नमस्कार। आज हम आपको हिंदी व्याकरण के अंदर नया टॉपिक लाए हैं, मुहावरे। आज हम आपको मुहावरे की पहले परिभाषा समझाएंगे कि मुहावरा होता क्या है, उसके बाद हम आगे इसके आपको उदाहरण भी बताएंगे। मुहावरा वह होता है जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। मतलब जब कोई वाक्य जो होता है जो अपने सामान्य मतलब साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो उसे हम मुहावरा कहते हैं। तो मुहावरा में ये तो इसका अर्थ हो गया। अब इसके प्रयोग भी बहुत सारे हैं, तो अब इसके हम प्रयोग सीखेंगे आगे। प्रयोग होता क्या है। अब हमारे पहला आता है हमारे अगले पर पत्थर पड़ना। तो ये होता है हमारा मुहावरा। कि मुहावरा हम जब कहते हैं उसका अर्थ है बुद्धि से काम न लेना, बुद्धि से काम न लेना। इसका वाक्य प्रयोग है जब बुरे दिन आते हैं तो मनुष्य की अक्ल पर पत्थर पड़ जाते हैं। मतलब जब बुरे दिन आते हैं, मतलब बहुत ही हमारे तकलीफ के दिन आते हैं तो वो मनुष्य की अक्ल पर मतलब दिमाग पर पत्थर न, उसको मनुष्य को कुछ भी समझ में नहीं आता है। अगला है हमारा अग्नि में घी का काम करना। ये हमारा अगला मुहावरा है। तो इसका अर्थ है कि गुस्से को और भड़काना। तो इसका वाक्य प्रयोग है मेरे देर से आने के कारण। यानी वाक्य प्रयोग तो हम कोई सा ही बना सकते हैं, आप कोई सा भी इसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं वाक्य प्रयोग में। जब हमको मुहावरे का अर्थ आ जाता है तो हम उसका वाक्य प्रयोग आसानी से बना सकते हैं। तो इसमें इसका प्रयोग है कि मेरे देर से आने से पिताजी ने वैसे ही गुस्से में थे, माँ ने शिकायत लगाकर अग्नि में घी का काम कर दिया। मतलब वैसे ही उसके पिताजी गुस्से में थे और माँ ने और उनको पिताजी को भड़का दिया तो वो अग्नि में घी का काम कर दिया। अब आगे है हमारा अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब इसका अर्थ है अपना मतलब निकालना। मतलब अपना काम हो गया तो बस, फिर बाकी कोई लेना देना नहीं है। इसका वाक्य प्रयोग होता है किसी को लाभ हो या हानि, दुकानदार को तो अपना उल्लू सीधा करना है। मतलब उसको ये पता नहीं पड़ता है कि वो कर क्या रहा है आखिर। मतलब उसका मतलब दुकानदार का मतलब निकल गया, भले आगे वाले को तकलीफ हो, चाहे हानि हो, लाभ हो, कुछ भी हो, और उसने अपना मतलब निकाल दिया। आगे हमारे इसी तरह अगला मुहावरा आग लगाना। आग लगाने का अर्थ है चुगली करना। इसका वाक्य प्रयोग है मीना अपनी सहेली मोहिनी से वैसे ही नाराज थी, आंचल ने उसकी बातें सुनाकर और आग लगा दी। मतलब उसको चुगली उसकी कर दी कि वो ऐसी नहीं है, वो वैसी नहीं है। तो इस तरह ये कांड बनना होता है, आग लगाना होता है, तो उसकी आग लगा दी। आगे हमारा नेक्स्ट मुहावरा है आपे से बाहर होना। आपे से बाहर होना मतलब गुस्सा आना। आपे से बाहर होना मतलब गुस्सा आना। तो इसका वाक्य प्रयोग बनता है परीक्षा में मोहित के कम अंक देखकर पिताजी आपे से बाहर हो गए। पिताजी आपे से बाहर हो गए मतलब जब उसका रिजल्ट आया, मोहित का रिजल्ट आया, परीक्षा परिणाम आया और जब उसमें कम अंक देखे तो वो बहुत नाराज हो गए, आपे से बाहर हो गए। अब हमारा अगला आता है अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब साथ मिलकर न रहना, साथ मिलकर न रहना, ये इसका अर्थ है। अब इसका वाक्य प्रयोग हम बनाते हैं कि जो कम्युनिटी को देश की क्या पड़ी है, मतलब जो देश की पार्टी वगैरह है उसे देश से कुछ नहीं, वो तो अपनी अपनी खिचड़ी पकाते हैं कि हमको वोट दो, हमको वोट दो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अपनी खिचड़ी अलग नहीं पकाना चाहिए, सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। आगे इसी तरह वो भी इसके वाक्य प्रयोग है। अगला है इसका वाक्य प्रयोग अंग अंग ढीला होना मतलब बहुत थक जाना। अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। इसका वाक्य प्रयोग है कड़ी मेहनत करने से किसानों का अंग अंग ढीला हो जाता है। यानी जब किसान बहुत ज्यादा मेहनत कर लेता है तो उनका अंग अंग ढीला हो जाता है, वो बहुत थक जाते हैं। आगे है आंखें बिछाना। इसका अर्थ है बहुत आदर सम्मान करना। वाक्य प्रयोग है इसका सुदामा को अपने द्वार आया देख
भगवान कृष्ण ने उनके स्वागत में आंखें बिछा दी। भगवान कृष्ण ने उनके द्वार पे आंखें बिछा दी। इसी प्रकार से आगे है आंख मिलाना, एक दूसरे, इसका अर्थ है एक दूसरे को देखना। शांता रेखा से कई दिनों से बच रही थी, लेकिन कल आंखें मिल ही गई। इस तरह वाक्य प्रयोग का कोई से भी मतलब जब मुहावरे के हमको अर्थ समझ में आ जाते हैं तो वाक्य प्रयोग तो हम अपने आप किसी भी तरह बना सकते हैं। तो उसका वाक्य में प्रयोग कैसे करना है, इसका आगे उदाहरण है अंधे की लाठी। मतलब इसका अर्थ है एकमात्र सहारा। अब इसका एकमात्र सहारा में वही पुराना आता है, श्रवण कुमार अपने माता पिता की अंधे की लाठी था। मतलब वो एकमात्र अपने माता पिता का सहारा था। आगे है आसमान पर चढ़ना। मतलब इसका अर्थ है बहुत अभिमान करना, मतलब बहुत घमंड हो जाना, इसका अर्थ है। जब इसका वाक्य प्रयोग जब हम करते हैं तो वह हरि विश्वविद्यालय में प्रथम क्या आया, तो उसका सिर आसमान में चढ़ गया। मतलब वो बहुत ही उसमें घमंड आ गया। इस तरह से आगे आंसू पोंछना। इसका अर्थ है धीरज दिलाना। वाक्य प्रयोग है इसका रामेश्वर के पिता के मरने के पश्चात जिनेश्वर ही उसके आंसू पोंछने वाला रह गया है। आगे इसी प्रकार से आंखों का तारा। इसका अर्थ है बहुत ही प्यारा। इसका वाक्य प्रयोग है राम लक्ष्मण दोनों ही महाराज दशरथ की आंखों के तारे थे। इसी प्रकार है ईद का चांद होना। ईद का चांद का अर्थ है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अब इसका वाक्य प्रयोग होता है बड़ी मुद्दत के बाद मिले हो भाई, तुम तो बस ईद का चांद हो गए हो। यानी जब हम ये उदाहरण पढ़ रहे हैं, हम आपको मुहावरे के अर्थ बता रहे हैं कि पहले मुहावरे की डेफिनेशन बताइए आपको, उसके बाद इनके वाक्य प्रयोग बता रहे हैं कि मुहावरा होता क्या है, फिर मुहावरे का उसका जो वाक्य मुहावरे का उसका अर्थ बताया, उसका वाक्य प्रयोग। तो जब हम मुहावरे का अर्थ जान लेते हैं तो उसका वाक्य प्रयोग हम खुद भी इसमें स्वयं भी इसको अलग तरीके से बना सकते हैं, ताकि हमारे कुछ नया नया वाक्य प्रयोग मिलता जाए आगे। इसी प्रकार आगे इसमें और भी उदाहरण है, जो उंगली उठाना। इसी तरह से उंगली उठाना मतलब दोष निकालना, दोष निकालना। तो इसका वाक्य प्रयोग है सज्जन व्यक्तियों पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। मतलब जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनमें कोई दोष नहीं निकाल सकता है। इसी प्रकार आगे है ऊंट के मुंह में जीरा। तो ऊंट के मुंह में जीरा में अधिक खाने वाले को कम देना, इसका अर्थ है। अब इसका वाक्य प्रयोग है खली जैसे पहलवान को नाश्ते में 2 समोसे देना तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इस तरह आगे है हमारा ओखली में सिर देना। ओखली में सिर देना इसका अर्थ है जानबूझकर आपत्ति मोल लेना। जब ओखली में सिर दिया तो मुसल से क्या डरना, इसका ये वाक्य प्रयोग है। आगे है इसी तरह काया पलट होना। इसका अर्थ है बिल्कुल बदल जाना। वाक्य प्रयोग है इसका अमेरिका जाकर पल्लवी की ऐसी काया पलट हो गई कि मैं तो उसे पहचान ही नहीं सकी। अब हमारा नेक्स्ट है हमारा कीचड़ उछालना। मतलब दूसरों का निरादर करना। अब इसमें वाक्य प्रयोग हमारा कोई सा ही बन सकता है। तो इसमें सिंपल हम लेते हैं वाक्य प्रयोग, चुनाव में एक पार्टी दूसरी पार्टी पर कीचड़ उछालती है। क्योंकि आजकल जो चुनाव का माहौल चल रहा है तो उसी से संबंधित हम इसका वाक्य प्रयोग भी ले रहे हैं। मतलब जो माहौल होता है हमारे देश में जो भी, तो उसी में हम वाक्य प्रयोग भी इसमें आसानी से बना सकते हैं, ताकि आगे वाले को अच्छी तरह से इसके मुहावरे का अर्थ और इसका वाक्य प्रयोग समझ में आ जाए। अब जैसे हमने आपको बताया कि मुहावरा क्या होता है कि जब वाक्यांश होते हैं, जो उसके वाक्यांश होते हैं वो जब साधारण नहीं रह जाते हैं तो वो एक सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, तो उसे मुहावरा कहते हैं। तो मुहावरा के वाक्य प्रयोग जो है वो बहुत सारे हैं। तो इसमें जो सिंपल है मैंने आपको समझाने की कोशिश की, उसके द्वारा अगर आपको और भी इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए
मतलब और भी आपको वाक्य प्रयोग बनाने हैं या उसके अर्थ समझने हैं अलग अलग मुहावरों के, तो आप हिंदी व्याकरण की बुक में उसमें देख सकते हैं आराम से। इसी प्रकार मुहावरे का प्रयोग उसके मूल रूप में किया जाता है, उसका अर्थ प्रयुक्त नहीं किया जाता है। इसके प्रयोग से भाषा सौष्ठव और अर्थ प्रभाव पड़ जाता है। तो मुहावरे में हमारा ये आता है कि सिंपल भाषा जो वाक्य जो सामान्य अर्थ को छोड़ देते हैं और विशेष अर्थ को अपनाते हैं, तो उसे हम